डीएसपी बन जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी समय समय पर उनके लिए प्रमोशन दिया जाता है, कि मतलब वो आपके सर्विस पीरियड के हिसाब से, आपके सर्विस एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसमें अब डीएसपी के प्रमोशन को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डीएसपी का, उनको दिया जाता है सीनियर स्केल। दूसरा उनका जो स्टेप होता है, उनको मिलता है प्रमोशन टू एडिशनल एसपी। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है एडिशनल एसपी स्पेशल ग्रेड सेकंड। उसके बाद जो उनका प्रमोशन होता है वो होता है एडिशनल एसपी ग्रेड फर्स्ट। तो जो एडिशनल एसपी ग्रेड फर्स्ट है, यहां तक पहुंचने में 30 साल उन्हें लग जाएंगे स्टेट पुलिस की सर्विस करने के लिए, और वह एडिशनल एसपी ग्रेड फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे समझिए कि एक कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 22 साल थी, डीएसपी के रूप में सिलेक्ट हो गए, और वह एडिशनल एसपी ग्रेड फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो फिर उनकी एज कितनी हो जाएगी? 52 साल। अब 52 साल के बाद उनके पास ऑप्शन बचता है 8 साल का, कि 8 साल वह और सर्विस कर सकते हैं। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल हो गई है और वह डीएसपी के रूप में सिलेक्ट होते हैं, तो फिर आईपीएस बनने का उनके पास जो मौका है वो फिर ना के बराबर रहेगा, क्योंकि उनके पास एज ही नहीं होगी। अब इतना तो प्रमोशन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसा नहीं इसमें सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, इसमें काफी सैलरी बढ़ाई जाती है, और जो भी डीए वगैरह है, जो भी फैसिलिटीज और भत्ते और हैं वो सब बढ़ते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या कोई डीएसपी, एसपी, डीआईजी तक पहुंच सकता है? तो डीआईजी तक पहुंचने का जो ऑप्शन है उनके पास, वह केवल एक ही है, कि जब स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार उनके लिए आईपीएस बनाते, तो आईपीएस बनने के बाद ही उनके पास मौके हैं कि वह डीआईजी के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एज का इशू आएगा, पता चले डीआईजी बनने से पहले वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें एज मायने ज्यादा रखती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 30 साल के बाद डीएसपी के रूप में सिलेक्ट होता है, तो फिर उनके लिए 60 साल तक ही काम करने को मौका है। तो वो 30 साल तक अपने स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस सर्विस है उसी में लगे रहेंगे, और उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता रहेगा, क्योंकि 30 साल लगभग लग ही जाते हैं। तो इसलिए एक डीएसपी के लिए आईपीएस बनने का मौका कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है वह डिसीजन लेती है कि किस पीपीएस ऑफिसर को आईपीएस के रूप में प्रमोट किया जाना चाहिए या उनको प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऐसे सारे डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं, और इससे पहले भी सरकार आपको रिटायर कर सकती है, ये भी एक अलग नियम होता है। लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ देते हैं, हम ये मानते हैं कि चलिए कोई एक ऑफिसर हैं जो डीएसपी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, उन्होंने अपना सर्विस रिकॉर्ड रखा है, तो फिर भी उनके लिए एज का इशू आएगा। तो आप इसमें ऐसा समझिए कि जो सारा खेल है वो एज का है, कि एक डीएसपी के रूप में किसी भी व्यक्ति की एज क्या है, उसी हिसाब से उनको प्रमोशन मिलता है और उसी हिसाब से उनको आईपीएस बनने का मौका दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पीपीएस ऑफिसर मतलब डीएसपी को एडिशनल एसपी तक पहुंचने के बाद आईपीएस बनने का मौका मिलता है, तो कुछ ही साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब पूरा अच्छे से काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सारे इशू एज की वजह से आते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट की एज भी देखनी होती है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेती है।